अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास हमारी बीबीए थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों मैनेजरियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1। मटेरियल बच्चों हमने स्टार्ट किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 8.23 जो है ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ नीलम इंडस्ट्री लिमिटेड परचेज अ सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इन लॉट्स ऑफ 9600 यूनिट्स विच इज़ अ 6 मंथ सप्लाई। जी बच्चों, यहाँ पे उसने बताया हुआ कि करंटली जो कंपनी है वो जो लॉट खरीदती है, बच्चों लॉट का मतलब मैंने बताया था ऑर्डर। एक ऑर्डर में हम कितने यूनिट्स खरीदते हैं? 9600 यूनिट्स। जी बच्चों, करंटली कंपनी क्या कर रही है, एक ऑर्डर के अंदर, एक लॉट के अंदर 9600 यूनिट जो है वो परचेज कर रही है। और उसने आगे फर्दर बताया हुआ कि ये 6 महीने की सप्लाई है, मतलब 6 महीने के लिए हम कितने यूनिट्स खरीदते हैं? 9600 यूनिट्स। द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹40, ऑर्डरिंग कॉस्ट 75 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज 20%। जी बच्चों, कैरिंग कॉस्ट हमने यूनिट कॉस्ट के ऊपर लेना है जो कि 40 है। रिक्वायरमेंट के अंदर बच्चों उसने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है हाउ मच कैन द कंपनी कैन सेव पर ईयर बाय बाइंग इन द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉट्स। जी बच्चों, करंटली कंपनी जो है वो 9600 यूनिट्स जो है एक ऑर्डर के अंदर, एक लॉट के अंदर खरीद रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम 9600 यूनिट्स की बजाय मोस्ट इकोनॉमिकल लॉट साइज मतलब ईओक्यू वाले यूनिट खरीदना शुरू कर दें तो हमें बच्चों टोटल कास्ट के अंदर जो है वो कितनी सेविंग होगी, कितना हम जो है वो सेव कर सकते हैं अगर हम 9600 यूनिट्स की बजाय जो है वो इकोनॉमिक लॉट साइज वाले यूनिट्स खरीदना शुरू कर दें। जी बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले यूनिट्स खरीदेंगे तो हमारी कास्ट जो है वो सबसे कम आएगी। अगर हम उससे ज़्यादा यूनिट्स खरीदें तो फिर भी हमारी जो टोटल कास्ट है वो ज़्यादा आएगी, और अगर हम उससे कम खरीदेंगे फिर भी हमारी जो कास्ट है वो ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर उसने यही आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम जो है वो करंटली 9600 यूनिट्स खरीदने की बजाय इकोनॉमिक लॉट साइज खरीदना शुरू कर दे तो हमें कास्ट के अंदर जो है वो कितनी सेविंग होगी। तो मेनली इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ निकालनी है? सेविंग निकालनी है। तो बच्चों सेविंग निकालने के लिए सबसे पहले जो है ना आपने इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिकल लॉट साइज मतलब ईओक्यू, पहले आपको ईओक्यू निकालना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ईओक्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सेविंग निकालेंगे। तो ईओक्यू निकालने के लिए बच्चों आपके पास फार्मूला अवेलेबल है। फार्मूले में हमने जस्ट क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। ये फार्मूले बच्चों मैंने पहले से ही लिख लिए हुए हैं क्योंकि बाद में जब इसको लिखूँ तो फिर इस पर टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज मैंने ये पहले से ही फार्मूले लिख लिए हुए हैं। अब जस्ट इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों? वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक लॉट साइज बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ही बात है। इसका फार्मूला आपके पास है 2 इंटू ए आर इंटू ओ सी डिवाइडेड बाई सी सी। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ऑर्डरिंग कास्ट भी गिवन थी, कैरिंग कास्ट भी गिवन थी, लेकिन एनुअल रिक्वायरमेंट उसने क्वेश्चन में हमें नहीं मेंशन की हुई। तो बच्चों एनुअल रिक्वायरमेंट हमें खुद निकालनी पड़ेगी। वो कैसे? देखें यहाँ पे बच्चों उसने आपको बताया था कि करंटली हम एक लॉट के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स खरीदते हैं? 9600 यूनिट्स विच इज़ अ 6 मंथ सप्लाई, और ये 6 महीने की सप्लाई है। तो बच्चों एनुअली इसका मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? इसको डबल कर लें, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये 6 महीने की सप्लाई है, तो बच्चों एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12। तो ये 9600 6 महीने की सप्लाई है, इसको आप डबल कर लें तो ये आपकी क्या बन जाएगी? एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट बच्चों यहाँ पे हम खुद निकाल लेते हैं वर्किंग करके। आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो 9600 यूनिट्स हमारे पास 6 मंथ की सप्लाई है, इसको आप बच्चों 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसमें 9600 ऐड कर लें, ये डबल हो जाएगा और ये 12 महीने की सप्लाई कितनी बन जाएगी? 19200। तो बच्चों ये इसमें एक ज़रा मेन पॉइंट था, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर उसने आपको 6 महीने की सप्लाई दी है तो आप उसको डबल कर ले तो वो आपकी साल की रिक्वायरमेंट बन जाएगी। तो ये बच्चों एनुअल रिक्वायरमेंट अब आपके पास आ गई 19200 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कास्ट बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ऑर्डरिंग कास्ट उसने आपको बताई थी द कास्ट पर यूनिट, ये तो कास्ट पर यूनिट है, ये बच्चों ऑर्डरिंग कास्ट है। ऑर्डरिंग कास्ट इज 75 पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कास्ट भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 75 पर ऑर्डर। और सॉरी जी बच्चों, मैंने यहीं पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी, नीचे जाके पुट करनी थी। तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करती हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 19200 और मल्टीप्लाई बाय 75।
ये आपके पास 90,200 यूनिट्स और इंटू बच्चों ₹75 और कैरिंग कास्ट बच्चों उसने आपको बताई थी 20%। कैरिंग कास्ट जो है वो 20% है और कैरिंग कास्ट मैंने आपको बताई थी हमेशा आपने यूनिट कास्ट पे लेनी है। द कास्ट पर यूनिट इज़ ₹40। तो बच्चों उसने आपको बताया हुआ 40 उसकी यूनिट कास्ट है, इस पर 20% लेंगे तो वो हमारी कैरिंग कास्ट आ जाएगी। तो ₹40 इसकी यूनिट कास्ट है और इस पर आपने लेना है 20%, 20/100 कर लेंगे तो ये ₹8 आपके पास जो है वो कैरिंग कास्ट आ रही है। ये आपके पास आ जाएगा ₹8। जी बच्चों फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास है 2 × 19,200 और मल्टीप्लाई बाय 75 तो ये आपके पास आ रहा है 28,80,000। तो ये आपके पास 28,80,000 बच्चों आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको मैंने बताया था आप 3 के बाद कॉमा डाल दें तो ये आपके पास 3 आ गए, उसके बाद ये 1 2 और ये 3। तो ऐसे लिखेंगे तो फिर ये पड़ा जाएगा 2,08,80,000 और अगर कॉमा यहाँ पे डाल दें तो फिर ये 28,80,000 पड़ा जाएगा। जी बच्चों नीचे आपके पास कैरिंग कास्ट जो है वो ₹8 आ जाएगी। फर्दर बच्चों 28,80,000 इसको हम जो है वो 8 के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 3,60,000 आ रहा है। क्या आ जाएगा 3,60,000 और बच्चों फाइनली आपने इसका क्या लेना है अंडर रूट। तो ये आपके पास 600 आपके पास वो यूनिट्स आ रहे हैं 600 यूनिट्स। जी बच्चों जब भी सेविंग निकालनी है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा EOQ निकालना पड़ेगा। तो ये बच्चों हमने EOQ निकाल लिया। अब इसके बाद हमने सेविंग निकालनी है। अच्छा बच्चों सेविंग निकालने के लिए आपने वही टेबल बनाना है जो आपने प्रूफ के अंदर बनाया था, बिल्कुल वही टेबल है। लेकिन बच्चों सेविंग के अंदर जो है वो हम 2 कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। प्रूफ के अंदर हमने 3 बनाए थे, सेविंग के अंदर हमने कितने बनाने हैं बच्चों, बस 2 कॉलम हमने बना लेने हैं। एक आपने बच्चों EOQ वाला और एक बच्चों जो उसने क्वेश्चन के अंदर आपको लॉट साइज बताया हुआ था 9600, ये आपने एक दफ़ा इसके साथ करना है जो क्वेश्चन में लॉट साइज गिवन होगा और एक दफ़ा जो आपने EOQ निकाला उसके साथ करना है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट बच्चों हमने निकाल ली थी इस क्वेश्चन के अंदर 19,200, ये तो सेम आएगी। मैंने आपको बताया एक दफ़ा आपने बच्चों कौन सा लेना है EOQ, वो कितना था हमने 600 निकाला और एक दफ़ा आपने बच्चों लॉट साइज वो लेना जो क्वेश्चन में गिवन है और वो कितना बच्चों 9600। ये आपके पास आ जाएगा 9600। जी बच्चों क्लियर है ये बात। एक दफ़ा आपने EOQ वाला लेना है और एक दफ़ा जो क्वेश्चन में गिवन है जस्ट। उसके बाद बच्चों ये आपके पास AR/Q कैसे आएगा, ये AR को Q पे डिवाइड कर देते हैं। 19,200 डिवाइडेड बाय 600 करें तो ये आपके पास 32 आ जाएगा बच्चों। और इसी तरह से बच्चों आपके पास 19,200 इसको आप डिवाइडेड बाय 9600 करें तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। ऑर्डरिंग कास्ट बच्चों गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ₹75 और ये दोनों में बच्चों सेम ही आएगी ₹75। जी बच्चों एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट कैसी आएगी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दोनों को ग्रीन किया हुआ है। इन दोनों को आपने क्या कर देना आपस में मल्टीप्लाई। तो ये 32 × 75 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 75 तो ये आपके पास बच्चों 2400 आ जाएगा, ये ₹2400। जी बच्चों ऐसे ही आपने क्या करना है 75 × 2 करेंगे तो ये 150 आ जाएगा 150। उसके बाद Q/2 करना है बच्चों, ये आपके पास Q है इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 300 आ जाएगा और 9600 600 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 300 आ गया। इसी तरह से बच्चों आपने 9600 इसको भी आपने 2 पे डिवाइड करना है तो ये 4800 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4800। कैरिंग कास्ट बच्चों हमने निकाली थी, ये आपके पास 8 है यहाँ पे आई थी तो ये कैरिंग कास्ट आ जाएगी ₹8, दोनों में सेम आएगी बच्चों। उसके बाद एनुअल कैरिंग कास्ट कैसी आएगी, ये इन दोनों कॉलम्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 300 × 8 करेंगे तो ये 300 × 8 किया तो ये आपके पास 2400 आ रहा है। और इसी तरह से बच्चों आपने 4800 × 8 कर देना है, 4800 मल्टीप्लाई बाई 8 तो ये आपके पास 38,400 आपके पास आता है 38,400।
जी बच्चों फाइनली आपने क्या करना है, एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट और एनुअल कैरिंग कास्ट को आपने टोटल कर लेना है। तो ये आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी। तो बच्चों आपके पास ये आ रहा है 2400 और 2400। जी बच्चों 2400 और 2400 आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी, आपके पास 4800 आ जाएगा, 4800। और ये आपके पास है 150 और ये 38,400, 150 जमा 38,400, ये आपके पास टोटल आ रहा है 38,550, 38,550। ये भी रुपीज़ में आएगा बच्चों टोटल कास्ट। जी बच्चों अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का आपने डिफरेंस ले लेना है, तो वो आपके पास सेविंग आ जाएगी। क्लियर बच्चों, सेविंग कैसे आएगी, इन दोनों वैल्यूज़ का आपने डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पे बच्चों हम कर लेते हैं, ये आपके पास आ रहा है 38,550, 38,550 और माइनस ये आपके पास आ रही थी बच्चों कितनी, 4800। जी बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ का आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो सेविंग की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंस ले लेते हैं बच्चों इन दोनों का, कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 38,550 में से 4800 माइनस किया तो ये 33,750 रुपये, 33,750। जी बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया। सेविंग हमारे पास कितनी आ रही है, 33,750। जी बच्चों ये आंसर भी दिया हुआ है। EOQ 600 आया और ये एनुअल हमारी जो सेविंग आई वो आ गई 33,750। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। जब भी सेविंग निकालनी है पहले आपने EOQ निकाल लेना है और उसके बाद आपने बच्चों ये टेबल बना के उसकी मदद से आपने टोटल कास्ट निकालनी है। एक दफ़ा आपने EOQ वाले यूनिट्स लेने हैं और एक दफ़ा जो उसने क्वेश्चन में लॉट साइज बताया वो आपने लेनी है। तो फिर आपने एंड पे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना, तो ये आपके पास सेविंग आ जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको रीड करते हैं और इसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। ये हमारा EOQ वाला टॉपिक जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। और बच्चों इस टॉपिक में से जो है वो लास्ट टाइम क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आया हुआ है EOQ में से। तो जी बच्चों नेक्स्ट कह रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द कमिंग ईयर शहबाज ऑटो इंडस्ट्री विल बाय 50,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टन कंपोनेंट। जी बच्चों ये उसने कहा हुआ कमिंग ईयर, इसका मतलब है कि ये उसने आपको एनुअल रिक्वायरमेंट बताई है 50,000 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹30 पर यूनिट। एनुअल स्टोरेज कास्ट पर यूनिट इज एस्टिमेटेड 1.90 पर यूनिट। ये बच्चों स्टोरेज कास्ट, होल्डिंग कास्ट या कैरिंग कास्ट मैंने आपको बताए थे, इसके डिफरेंट नाम है। तो ये उसने आपको बता दी हुई है, इसकी अमाउंट खुद ही कैलकुलेट करके 1.90 पर यूनिट। इट इज इट्स पॉलिसी ऑफ कंपनी टू इम्प्यूट 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्री। जी बच्चों इंटरेस्ट आपको उसने बताया हुआ है तो आपने इंटरेस्ट लेके जो है उसे भी कैरिंग कॉस्ट में प्लस कर देना। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट किया था। इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू ₹400 पर ऑर्डर। प्रेजेंटली द कंपनी बाय इन 4 क्वार्टरली ऑर्डर ऑफ 12,400 यूनिट्स। जी बच्चों उसने बताया हुआ कि करंटली कंपनी एक ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स खरीद रही है, 22,500। जैसे यहाँ पे बताया था, लॉट का मतलब मैंने बताया था ऑर्डर ही होता है। तो एक ऑर्डर के अंदर करंटली कंपनी 12,500 यूनिट्स खरीद रही है। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने आपको एनुअल रिक्वायरमेंट बता दी थी 50,000। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर वो आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ना बताता तो जैसे ये 6 मंथ सप्लाई थी इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे बताया हुआ ये क्वार्टरली सप्लाई है। अगर यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट ना होती तो क्या करते, 12,500 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, क्वार्टर का मतलब 4। तो बच्चों देखें यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 12,500 ज़रब 4 करें तो देखें ये 50,000 ही बन रहा है। तो अगर वो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मिसिंग कर दे और यहाँ पे उसने आपको क्वार्टरली ऑर्डर बताया हुआ है तो आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लेनी। ऐसे बच्चों अगर उसने मंथली कहा होगा तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने एनुअल रिक्वायरमेंट निकाल लेनी है। लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ये कमिंग ईयर की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो बता दी हुई है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने पूछा हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा बच्चों लास्ट क्वेश्चन में उसने EOQ पूछा नहीं था, हमने खुद कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे उसने खुद ही पूछ लिया। तो अगर बच्चों ये ना भी पूछता तो सेविंग निकालने के लिए हमें EOQ निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका EOQ निकालते हैं, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ से मैं फार्मूले जो है वो कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा।
जी बच्चों, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 24 है। तो यहाँ से जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ जो है वो सारी चेंज कर देनी है। मैं यहाँ से एक दफ़ा वैल्यू जो है वो डिलीट कर देता हूँ। जी बच्चों, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, सेम वर्किंग होगी। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट रिक्वायरमेंट, अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने रिक्वायरमेंट नंबर भी मेंशन किए हुए, इसलिए हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर भी लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में नहीं था मेंशन, इसलिए हमने रिक्वायरमेंट नंबर नहीं लिखी। तो जी बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। 2 हमारे पास फार्मूले का, एनुअल रिक्वायरमेंट उसने बताई थी 50,000 यूनिट्स, और इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 400। ये उसने बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹400 पर ऑर्डर, तो ₹400 पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट बच्चों हमारे पास कितनी आएगी और ये कैसे निकालेंगे, ये हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों कैलकुलेट करना सीखा था। कैरिंग कॉस्ट जी बच्चों, उसने आपको एक तो अमाउंट बताई हुई थी, ये एनुअल स्टोरेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को ही कहते हैं। 1.90 ये उसने आपको बताई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹1.90 प्लस तो उसने आपको इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है बच्चों, वो मैंने आपको बताया था, वो भी आपने क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट में प्लस कर देना। तो ये उसने कहा था 15% आपका जो इंटरेस्ट रेट है। और इंटरेस्ट रेट मैंने आपको कहा था, या कैरिंग कॉस्ट जब भी बताई होगी वो आपने यूनिट प्राइस पे लेनी है। ये उसने बताई हुई थी प्राइस ऑफ ₹30 पर यूनिट। तो 30 जो है इसकी पर यूनिट प्राइस है, इसके ऊपर 15% लेके आपने इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना। तो ₹30 और कितने परसेंट लेना है इसमें बच्चों, 15%। मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे इसको 15% के साथ। तो जी बच्चों, पहले आपने ये परसेंटेज वाला पोर्शन हल करना है, फिर उसके बाद आपने इसको ऐड करना है इसके अंदर। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा ₹1.90 प्लस, जी बच्चों 30 का जो है वो 15% लेते हैं, ये 30 मल्टीप्लाई बाई 15/100, तो 4.5 आपके पास ये आ रहा है, ₹4.5। इसका टोटल काट लें तो ये आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, 4.5 प्लस 1.9, तो ये आपके पास 6.4, ये आ जाएगा ₹6.4। ये आपके पास बच्चों कैरिंग कॉस्ट आ गई है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगी ₹6.4। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 50,000 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 50,000 और मल्टीप्लाई बाई 400, तो ये आपके पास बच्चों कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, जी बच्चों 40 मिलियन ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 40 मिलियन, और नीचे बच्चों आपके पास आ रहा है ₹6.4। इसको बच्चों डिवाइड कर देते हैं 6.4 के साथ, तो ये आपके पास जो वो कितना आ जाएगा, 6,250,000, 6,250,000, 6,250,000। और जी बच्चों इसका आपने अंडर रूट ले लेना, तो ये आपके पास आ रहा है जी 2500, आपके पास EOQ आ जाएगा 2500 यूनिट्स। जी बच्चों यूनिट्स में बताया हुआ था आपको क्वेश्चन के अंदर जी, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, केजीज, यूनिट्स, पाउंड्स, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा आपने वो ही बच्चों यहाँ पे लिख लेना है। तो ये बच्चों EOQ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद आपने सेविंग निकालनी है, उसके लिए बच्चों आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। तो एनुअल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में गिवन थी 50,000 यूनिट्स थे आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट के अंदर, और क्यू मैंने आपको बताया एक दफ़ा आपने EOQ वाला लेना है, और एक दफ़ा जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको लॉट साइज, ऑर्डर साइज बताया था, तो ऑर्डर साइज क्वेश्चन में बताया था 12,500 यूनिट्स। तो ये आपके पास बच्चों ऑर्डर साइज आ जाएगा 12,500 यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन थे। अब इसको बच्चों AR को Q पे डिवाइड कर देंगे, 50,000 इसको डिवाइड करेंगे 2500 के ऊपर, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों 50,000 को 12,500 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा।
ऑर्डरिंग कास्ट गिवन थी बच्चों ₹400, ये दोनों में सेम आएगी ऑर्डरिंग कास्ट। उसके बाद बच्चों एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट कैसी आएगी, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 400 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 20 × 400, तो ये आपके पास बच्चों 8000 आ जाएगा टोटल। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 1600 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों Q को 2 पे डिवाइड कर देना है, 2500 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2, तो 1250 ये आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से 12500 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो ये 6250 आ जाएगा। उसके बाद कैरिंग कास्ट हमने बच्चों यहाँ पे निकाल ली थी, ये वाली 6.40 आ जाएगा ₹6.4, और ऐसे ही बच्चों दोनों के अंदर सेम आएगी ये 6.4। एनुअल कैरिंग कास्ट कैसी आएगी, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1250 और मल्टीप्लाई बाय बच्चों 6.4, ये आपके पास टोटल आ जाएगा 8000। इसके बाद बच्चों ये आ जाएगा 6250 और मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 के साथ, तो ये 40000 आपके पास आ रहा है इसका। इसके बाद टोटल कास्ट कैसी आएगी बच्चों, ये आपके पास मैंने रेड किया हुआ है एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट और एनुअल कैरिंग कास्ट, इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये 8000 और 8000 ये टोटल आ जाएगा 16000। और उसके बाद बच्चों ये 1600 और 40000 ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 41600। जी बच्चों आप सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41600 और -16000। इनका बच्चों डिफरेंस ले लें तो ये आपके पास सेविंग आ जाएगी 41600। ये इसमें हमने 1600 प्लस किया था 41600 और इसमें से माइनस कर देंगे 16000, तो ये 25600 जो है ये आपकी सेविंग आ रही है। जी बच्चों सेविंग का क्या मतलब है, सेविंग का मतलब ये है कि करेक्टली जो है ना हम 12500 यूनिट्स खरीद रहे हैं। अगर हम 12500 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो हमारी जो टोटल कास्ट हमें पड़ रही है वो 41600 पड़ रही है। लेकिन अगर बच्चों हम 12500 की बजाय 2500 यूनिट्स खरीदना शुरू कर दें EOQ वाले, तो हमारी टोटल कास्ट कितनी आएगी 16000। तो इस तरह से बच्चों हमें 25600 जो है वो कास्ट के अंदर क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी अगर हम EOQ वाले यूनिट्स खरीदना शुरू कर दें। तो जी बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।